Hello everyone, welcome to IQ Tab. Now in this particular video, we are again going to talk about a potential topic that can come in UPSC 2024 prelims examination. सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझते हैं कि आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो क्यों डिस्कस कर रहे हैं एंड व्हाई आर दीज थिंग्स इंपॉर्टेंट. नाउ इन द लास्ट 3 to 4 months अक्सर देखा गया है कि झारखंड का जो एरिया है, झारखंड के एरियाज में कुछ हिल्स है, जैसे पारसनाथ हिल्स एंड आसपास की जो हिल्स है वहाँ पर जैन कम्युनिटीज़ एंड संथाल कम्युनिटीज़ इनके बीच में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है. सो जैन और संथाल कम्युनिटी जो है उनके बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम होने के कारण ये जो कम्युनिटीज़ हैं ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर चल रही हैं. नाउ जैन और संथाल कम्युनिटीज़ दोनों ही पारसनाथ हिल्स के ऊपर पाई जाती हैं. दैट्स वाई झारखंड की जो ये पारसनाथ हिल्स हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर आ गई है. समझते हैं. आज हम एटलीस्ट 3 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो कि तीनों ही आपस में इंटरकनेक्टेड है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पारसनाथ हिल्स. समझते हैं पारसनाथ हिल्स कहाँ पर है. पारसनाथ हिल्स झारखंड के एक डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम है गिरीध डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर प्रेजेंट है. सो बेसिकली आपको ध्यान रखना है पारसनाथ हिल्स झारखंड के अंदर लोकेटेड है. नाउ पारसनाथ हिल्स जो है एक सिंगल हिल नहीं है, रादर ये एक रेंज ऑफ हिल्स हैं. इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट हिल्स हैं, बट जो इसका हाईएस्ट माउंटेन पीक है उसका नाम पारसनाथ ही है. मतलब पारसनाथ माउंटेन जो है दैट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक झारखंड के अंदर, एंटायर झारखंड के अंदर. और इसी हाईएस्ट माउंटेन के ऊपर इस पूरे रेंज ऑफ हिल्स का नाम पारसनाथ हिल्स रख लिया गया है. नाउ ये माना जाता है कि झारखंड के इस पर्टिकुलर हिल को ये ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर की हाइट पर है, मतलब 4000 मीटर से ऊपर की हाइट पर है. एंड दैट इज़ वाई माना जाता है कि अगर आपको एक पर्टिकुलर पर्सन माउंट एवरेस्ट के बिल्कुल टॉप पर पहुंच जाए तो वहाँ से एक क्लियर डे पर वो डायरेक्टली पारसनाथ हिल्स को देख सकता है. सो आई होप आप समझ गए कि माउंट एवरेस्ट के टॉप से आप पारसनाथ हिल्स को देख सकते हैं ऑन अ क्लियर डे. नाउ देखिए पारसनाथ हिल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है जैन्स के लिए. जैन कम्युनिटीज़ जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसको मतलब रिलीजियसली इस पर्टिकुलर हिल को मानती है और उन्होंने इस पर्टिकुलर हिल का दूसरा नाम भी रखा है दैट इज़ कॉल्ड एज सैम्ड शिखर जी. सैम्ड शिखर जी जो है इस पर्टिकुलर चीज़ के बिलीफ के कारण इसका ये नाम रखा गया है. समझिए नाम पारसनाथ कैसे आया. नाम पारसनाथ जो है वो पार्श्वनाथ के कारण आया. पार्श्वनाथ आप जानते हैं जैन जितने भी जैन तीर्थंकरास है, टोटल 24 तीर्थंकरास थे. 24 तीर्थंकरा कौन थे? लॉर्ड महावीर. नाउ लॉर्ड महावीर से जस्ट पहले जो तीर्थंकरा थे उनका नाम था लॉर्ड पार्श्वनाथ. ठीक है, मतलब भगवान पार्श्वनाथ. भगवान पार्श्वनाथ जो थे वो जैन कम्युनिटी के 23rd तीर्थंकर थे. नाउ इन्हीं पार्श्वनाथ जी के नाम के ऊपर इस पर्टिकुलर हिल का नाम पारसनाथ रखा गया है बिकॉज ये माना जाता है कि पार्श्वनाथ जो ये जैन तीर्थंकरा है उन्होंने इसी पर्टिकुलर हिल के ऊपर यानी कि पारसनाथ हिल के ऊपर साल्वेशन प्राप्त किया था, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति की थी. सो मोक्ष की प्राप्ति पार्श्वनाथ जी ने पारसनाथ हिल के ऊपर की थी, मतलब इस पर्टिकुलर हिल के ऊपर की थी. दैट इज वाई पार्श्वनाथ इस पर्टिकुलर हिल का नाम जो है वो पारसनाथ हिल रख दिया गया है. नाउ दैट इज नॉट ऑल. जैन्स के लिए इससे भी बड़ी बात यह है कि आउट ऑफ टोटल 24 जैन तीर्थंकरास, मतलब टोटल जो 24 तीर्थंकरास हैं उनमें से 20 तीर्थंकरास को साल्वेशन जो है यानी कि मोक्ष की प्राप्ति इसी पर्टिकुलर हिल के ऊपर हुई है. एंड दैट इज़ वाई ये पर्टिकुलर हिल जो है वो जैन कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा बिलीफ सिस्टम यहाँ से जो उनकी जुड़ी हुई है. आई होप आप समझ गए कि पारसनाथ हिल पार्श्वनाथ जी के नाम के ऊपर है. एंड 24 में से जो 20 इनके तीर्थंकरास हैं उन्होंने इसी पर्टिकुलर हिल के ऊपर बैठ करके मोक्ष की प्राप्ति की है. दैट इज़ वाई जैन कम्युनिटीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. नाउ जो पारसनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो यहीं पे लोकेटेड है. तो आपको ध्यान रखना है पारसनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है. इट इज़ लोकेटेड इन झारखंड ऑन पारसनाथ हिल्स. इस हिल के ऊपर प्रेजेंट है. आई होप आपको पहला जो टॉपिक था पारसनाथ हिल के ऊपर ये चीज़ प्रॉपर्ली समझ आ गई. नाउ लेट्स मूव टू अ रिलेटेड टॉपिक जिसका नाम है मारांग बुरू. सबसे पहले समझते हैं मारांग बुरू क्या है. देखिए यहाँ पर हमने बात की जैन्स के बारे में, जैन के लिए पारसनाथ हिल क्यों इंपॉर्टेंट है ये चीज़ हम प्रॉपर्ली समझ चुके हैं. अब हम बात करते हैं मारांग बुरू के बारे में. अब देखिए मारांग बुरू जो है वो सबसे सुप्रीम डीटी है सांथाल ट्राइब्स के. नाउ संथाल एक ट्राइब है. संथाल ट्राइब जो है वो बेसिकली भारत, नेपाल, बांग्लादेश और कुछ आसपास के कंट्रीज़ के अंदर पाई जाती है. नाउ संथाल ट्राइब के जो सबसे इंपॉर्टेंट भगवान है, सबसे इंपॉर्टेंट जो डीटी है उनका नाम है मारांग बुरू. सो मारांग बुरू क्वेश्चन डायरेक्टली यूपीएससी के अंदर आ सकता है, आपको इसके बारे में ध्यान रखना है. नाउ एक चीज़ समझिए, मारांग बुरू एक हिल भी है और ये मारांग बुरू हिल कोई और नहीं बट पारसनाथ हिल ही मारांग बुरू हिल है. सिंपल वर्ड्स में बोले तो पारसनाथ हिल को ही मारांग बुरू हिल्स बोला जाता है और संथाल कम्युनिटी जो है वो पारसनाथ हिल को मारांग बुरू हिल कहती है. और जो संथाल कम्युनिटी है उनकी बिलीफ सिस्टम इस पर्टिकुलर हिल के साथ बहुत स्ट्रांगली जुड़ी हुई है. समझते हैं सेम हिल है,
सेम हिल है जिसे पारसनाथ हिल बोलते हैं, इसी को मारांगबुरु हिल भी बोलते हैं। ये जैन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सांथाल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई होप दिस मच इज क्लियर। नाउ सांथाल्स जो है इसी पारसनाथ हिल को, जैसे मैंने आपको बताया, मारांगबुरु हिल बोलते हैं, और जिसका मतलब होता है हिल ऑफ द डीटी, मतलब भगवान का घर, सिंपल वर्ड में भगवान का पहाड़, जहाँ पर भगवान खुद वास करते हैं। माना जाता है सांथाल के जो सबसे बड़े भगवान है, मारांगबुरु ट्राइब जो गॉड है, वो इसी पर्टिकुलर हिल पे रहते हैं। मतलब जैन्स मानते हैं कि जो उनके सबसे बड़े भगवान है पार्श्वनाथ और 24 में से 20 तीर्थंकारा, उन्होंने यहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति की थी, तो इसलिए पहाड़ उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सांथाल्स मानते हैं कि उनका सबसे बड़ा भगवान जो है यानी कि मारांगबुरु, वो भी इसी पर्टिकुलर पहाड़ पे रहते हैं, इसलिए उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई होप यहाँ पर आप दोनों ही पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ के बारे में समझ के, और दोनों कम्युनिटी का जो सेम पहाड़ है पारसनाथ पहाड़, उसके ऊपर क्या क्लेम्स है, उसके रीजन, पीछे के रीजन को आप प्रॉपर्ली समझिए। नाउ लेट्स मूव टू सांथाल कम्युनिटी। सांथाल कम्युनिटी के बारे में कुछ चीज़ें समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए, भारत के अंदर कुछ स्टेट्स के अंदर ये पाई जाती है, स्पेशली जो हमारे ईस्टर्न स्टेट्स है वहाँ पर पाई जाती है, लेकिन इसकी जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वो झारखंड और वेस्ट बंगाल के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा ये उड़ीसा, बिहार, इन सब स्टेट्स के अंदर भी पाया जाता है, बट झारखंड और वेस्ट बंगाल के अंदर सांथाल ट्राइब की कम्युनिटी जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा है। ये जो लैंग्वेज बोलते हैं वो लैंग्वेज है सांथाली। सांथाली लैंग्वेज जो है वो मुंडा लैंग्वेज का एक सब लैंग्वेज है। सिंपल समझिए, मुंडा लैंग्वेज एक वाइडर स्पोकन लैंग्वेज है जो कि झारखंड में, बिहार में, इन सब एरियाज में बोला जाता है। इसी की एक सब लैंग्वेज है, मतलब सब कम्युनिटी है इसकी, जो कि सांथाली है, यानी कि सांथाल कम्युनिटी सांथाली बोलती है। और सांथाली जो है वो एक ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज है, मतलब काफ़ी एंशिएंट लैंग्वेज है, जो कि ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज जो ग्रुप ऑफ फैमिली है, मतलब ग्रुप ऑफ लैंग्वेज की जो फैमिली है वहाँ से ही आती है। सो आई होप आप समझ के। यहाँ पर देखो, आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, बेसिक चीज़ें याद रखनी है। सांथाल कम्युनिटी झारखंड वेस्ट बंगाल में हाईएस्ट पॉपुलेशन है, ये एक लैंग्वेज बोलती है, इसका नाम है सांथाली, और सांथाली कम्युनिटी जो सांथाली लैंग्वेज जो है वो मुंडा लैंग्वेज की एक सब लैंग्वेज है। नाउ नेक्स्ट समझते हैं, सांथाल कम्युनिटी के अंदर जो मेन फेस्टिवल्स है ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बिकॉज यूपीएससी अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछता है जहाँ पर क्या करेगा, यूपीएससी विल सिंपली गिव दीज 3 नेम्स। वो सिंपली बोलेगा सोहराई, बाहा एंड करम रिसेंटली सीन इन न्यूज़ आर रिलेटेड टू व्हाट। पहला ऑप्शन दे देगा फेस्टिवल्स, दूसरा दे देगा डांस फॉर्म, तीसरा दे देगा म्यूजिक फॉर्म्स, फोर्थ दे देगा इंस्ट्रूमेंट्स, राइट। तो आपको ध्यान रखना है कि एग्जैक्टली क्या है। सांथाल कम्युनिटी के जो मेजर फेस्टिवल्स हैं उनका नाम है सोहराई, बाहा, करम, दशैन और रुंडो, राइट। इसके अलावा एक संक्रांत होता है, संक्रांति, जो संक्रांति मनाते हैं, मकर संक्रांति, वो पर्टिकुलर फेस्टिवल भी यहाँ पर सांथाल कम्युनिटी बहुत स्ट्रांगली मनाती है। बट यहाँ पर आपको सोहराई, बाहा, करम, दशान, रोंडो, ये पांचों ध्यान रखने हैं, ताकि इन पांचों में से अगर एक भी वहाँ पर पर्टिकुलर चीज़ वहाँ पर आ जाए तो आपको आइडिया हो कि ये पर्टिकुलर चीज़ एक फेस्टिवल है जो कि सांथाल कम्युनिटी सेलिब्रेट करती है, मनाती है। नाउ जब भी वो फेस्टिवल मनाते हैं तो फेस्टिवल के साथ हमेशा डांस को रखते हैं सांथाल कम्युनिटी, और जब भी वो डांस करते हैं तो वहाँ पर वो 2 टाइप के ड्रम्स को इस्तेमाल करते हैं, एक का नाम है तमक और एक का नाम है तुमदक। सो अगेन यूपीएससी यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है, तमक एंड तुमदक क्या है, रिसेंटली सीन न्यूज आर रिलेटेड टू व्हाट। तो आपको ध्यान रखना है, दीज आर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो कि सांथाल कम्युनिटी इस्तेमाल करती है अपने डांस और अपने फेस्टिवल के समय में। इसके अलावा जो सांथाल कम्युनिटी है वो एक टाइप के पपेट्री को भी इस्तेमाल करती है, मतलब नाटक करती है यूजिंग पपेट्स। नाउ जो सांथाल कम्युनिटी की जो पपेट्री है, मतलब पपेट्री फॉर्म ऑफ डांस है, उसका नाम है चादर बादर। तो आपको ध्यान रखना है, चादर बादर फॉर्म ऑफ पपेट्री सांथाल कम्युनिटी से कनेक्टेड है, और चादर बादर को संथाल पपेट्री भी बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो सांथाल कम्युनिटी है उसमें जितने भी लोकल अफेयर्स होते हैं उन सबको एक विलेज काउंसिल के द्वारा हेड किया जाता है, और विलेज काउंसिल को लीड कौन करता है, मांझी। सो मांझी नाम का एक पर्टिकुलर पोस्ट है, ये पर्टिकुलर पोस्ट जो है वो लीड करता है विलेज काउंसिल को, और यही विलेज काउंसिल सांथाल कम्युनिटी के सारे लोकल अफेयर्स को, सारे लोकल मुद्दे जो हैं उनको सुलझाने में हेल्प करता है। टोटल 7 डिफरेंट काइंड के मैरिजेस होते हैं यहाँ पर, बट हमें 7 याद नहीं रखना है। यहाँ पर 2 सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि सांथाल कम्युनिटी के अंदर होता है। एक है जो सबसे पुराना है, उसका नाम है हाप्राम को बापला, और एक है जो सबसे वाइडली प्रैक्टिस्ड है, मतलब जो सबसे ज़्यादा सांथाल कम्युनिटी में होती है, उसका नाम है केसीमेक। सो आपको ध्यान रखना है, हैप्टाम को बापला और केसीमेक, ये दोनों क्या है, ये सांथाल कम्युनिटी के मैरिज के फॉर्म्स हैं। टोटल 7 डिफरेंट फॉर्म्स हैं, बट ये दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा तो यूपीएससी हैज़ टू आस्क दीज 2 में से एटलीस्ट एक, राइट। दोनों में से कम एक को पूछना ही पड़ेगा, बिकॉज दीज आर द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड, और सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होते हैं सांथाल कम्युनिटी में वो यही 2 फॉर्म ऑफ मैरिजेस हैं। इसके अलावा माना जाता है कि सांथाल कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दिया गया है जितने भी 5th शेड्यूल्ड एरियाज हैं उन सब में। जैसे कि 5th शेड्यूल्ड स्टेट कौन कौन से हमारे में, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और त्रिपुरा। ये 5 स्टेट हैं जो कि 5th शेड्यूल एरियाज के अंदर आते हैं।
आपको ध्यान रखना है सिर्फ इन्हीं 5 स्टेट के अंदर इनको शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दिया गया है। बाकी जितने भी स्टेट्स हैं जैसे कि उड़ीसा, बिहार, नॉर्थ ईस्ट जो वेस्ट बंगाल वगैरह है, ठीक है, बाकी जो स्टेट्स बच गए उन स्टेट के अंदर जैसे अरुणाचल वगैरह है, असम है, इन स्टेट के अंदर इनको ओबीसी का कैटेगरी दिया गया है। दे हैव नॉट बीन गिवन द कैटेगरी ऑफ एसटीज, यहाँ पर दे हैव बीन गिवन द कैटेगरी ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस। सो आई होप दिस मच इज क्लियर कि इनको एसटी का स्टेटस सिर्फ और सिर्फ 5 शेड्यूल एरियाज के अंदर मिला है, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड त्रिपुरा। बाकी जितने भी स्टेट्स हैं जहाँ पर संथाल की पॉपुलेशन रहती है वहाँ उनको ओबीसी का कैटेगरी दिया गया है। इसके अलावा किस टाइप का वर्शिप करते हैं वो, तो दे डू नेचर वर्शिप। देखो संथाल कम्युनिटी अभी भी काफ़ी ज़्यादा पिछड़ी कम्युनिटी मानी जाती है, राइट। इसके बावजूद वो अपने आप को मेन स्ट्रीम जो कल्चर है हमारा, मेन स्ट्रीम जो कम्युनिटी है उसके साथ डेवलप करने की कोशिश कर रही है। लेकिन यहाँ पर जो उनका फॉर्म ऑफ वर्शिप है आज भी नेचर का वर्शिप है। वो अभी भी सीक्रेट ग्रोव्स में जाकर, मतलब जो प्लांट्स होते हैं जैसे केले का पेड़, पीपल का पेड़, वहाँ जाकर वो पूजा करते हैं। और जो उनका पूजा करने का जगह होता है उसे सरना कहते हैं, सरना। अगेन यूपीएससी कैन आस्क दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, सरना recently seen in news is related to which community? तो सिंपल द आंसर विल बी संथाल कम्युनिटी, ठीक है। सरना आपको ध्यान रखना है, सरना क्या है, जो प्लेस ऑफ वर्शिप है संथाल कम्युनिटीज की उसे सरना बोलते हैं। नाउ सरना जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लेस ऑफ वर्शिप नहीं है, बट माना जाता है कि संथाल्स का जो रिलीजन है, जो रिलीजन को फॉलो करते हैं उस पर्टिकुलर रिलीजन का नाम भी सरना रिलीजन ही है। वो हिंदुइज्म को फॉलो नहीं करते, रादर वो सरना रिलीजन को फॉलो करते हैं। आपको एक चीज समझना होगा, सरना रिलीजन और हिंदुइज्म के अंदर मेजॉरिटी मोर देन 90% सिमिलैरिटीज है। मतलब सरना रिलीजन जो है माना जाता है कोई हिंदुइज्म का ही एक ऑफशूट है, मतलब हिंदुइज्म से ही बना है। लेकिन फिर भी फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी एंड फॉर द सेक ऑफ प्रिसाइजनेस आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि संथाल कम्युनिटी हिंदुइज्म कम्युनिटी को डायरेक्टली फॉलो ना करते हुए सरना रिलीजन को फॉलो करती है, यानी कि सरना नाम का जो रिलीजन है, धर्म है, उसको वो फॉलो करती है। आई होप दिस मच इज क्लियर। आई होप जितनी भी संथाल कम्युनिटी के बारे में जो बातें हमने की, राइट, इसके अलावा मारंग बुरू जो मेन डीटी हैं संथाल ट्राइब्स के, उनके बारे में हमने बात की, और तीसरी जो पारसनाथ हिल्स के बारे में हमने बात की, ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर्ली समझ आ गई है। आई होप यू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो। इफ़ यू डिड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।